आप देख रहे हैं हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस। आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग हिंदी व्याकरण में सर्वनाम को पढ़ेंगे, लेकिन इसके पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। चलिए आगे हम लोग बिना समय गवाए आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हिंदी व्याकरण में सर्वनाम और उसके विभिन्न भेदों के बारे में जानते हैं। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं सर्वनाम से कि सर्वनाम किसे कहते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं जानने से पहले जानना जरूरी है कि सर्वनाम शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, सर्व और नाम। इस प्रकार सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम, मतलब सबका नाम इसका शाब्दिक अर्थ होता है। अतः सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जिसका संबंध सब प्रकार के शब्दों से होता है। अन्य शब्दों में कहें तो वाक्य में संज्ञा की पुनरावृत्ति बचाने के लिए संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे सर्वनाम कहलाते हैं। इसी को अगर सरल रूप में कहा जाए तो हम कह सकते हैं कि सर्वनाम शब्दों के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तू, तुम, आप, वे, वह, ये, जो, कोई, क्या आदि शब्द। हिंदी में सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। अब पुरुषवाचक सर्वनाम बोलने वाला, सुनने वाले और जिसके बारे में बात किया जा रहा हो उसके लिए प्रयोग होने वाले सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। फिर से एक बार समझ ले कि पुरुषवाचक सर्वनाम में वो लोग जो बोल रहे होते हैं, मतलब बोलने वाले वक्ता, दूसरा सुनने वाले श्रोता, और तीसरा जिसके बारे में या जिसके विषय में हम लोग बात कर रहे होते हैं उनके लिए या फिर उसके लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करते हैं उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। और इस पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष बोलने वाला वक्ता जो बात कर रहा हो वो उत्तम पुरुष होता है। जैसे इसमें होगा मैं, हम, मेरा, मुझे, मेरा, हमें आदि। ये सभी उदाहरण हो सकते हैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के उत्तम पुरुष के। फिर एक बार समझ ले, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ये तीनों पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। उत्तम पुरुष वक्ता जो बोलने वाला है, मध्यम पुरुष श्रोता जो सुन रहा होता है, और तीसरा अन्य पुरुष जिसके संबंध में या जो हमारा विषय वस्तु हो बातचीत करने का, वो अन्य पुरुष होता है। इन तीनों के लिए जिन सर्वनामों का हम प्रयोग करते हैं, जिस सर्वनाम का हम प्रयोग करते हैं, वो सभी सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। और पुरुषवाचक सर्वनाम के ये 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष जो बोलने वाला वक्ता होता है वो उत्तम पुरुष होता है। मैं अभी बोल रहा हूं, मैं उत्तम पुरुष। आप हमारी बात को सुन रहे हैं तो आप हो गए मध्यम पुरुष। और जिसके विषय में हम बात कर रहे हैं, जिसके संबंध में हमारी बात हो रही है, जिसे आप सुन पा रहे हैं, वो हमारा विषय वस्तु है, अतः वो अन्य पुरुष है। तो बोलने वाला अपने लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है, सुनने वाले के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग होता है, या फिर जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे होते हैं उसके लिए जिस सर्वनाम का हम प्रयोग करते हैं, वो सभी पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। उत्तम पुरुष में उत्तम पुरुष के कौन कौन से हो सकते हैं ऐसे सर्वनाम? उदाहरण के तौर पर हम लोग देखें तो हम लोग बोल सकते हैं कि मैं होगा, हम हो सकता है, मेरा हो सकता है, मुझे हो सकता है, हमारा, हमें आदि शब्द ऐसे उत्तम पुरुष के उदाहरण हो सकते हैं।
इसी तरह मध्यम पुरुष श्रोता जो सुनने वाला है, उसके उसके लिए हम देखें तो तू हो सकता है, तुम हो सकता है, तुम्हारा हो सकता है, आप हो सकता है, आप लोग हो सकता है, आपका हो सकता है, आप सब, ये सभी मध्यम पुरुष के उदाहरण हो सकते हैं। इसके अलावा हम देखें अन्य पुरुष, जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं, जो हमारा विषय वस्तु होता है, वो मेरा विषय वस्तु है, यानी जो भी मेरा विषय वस्तु है वो अन्य पुरुष होगा। और इसके उदाहरण होंगे, इसके सर्वनामों के उदाहरण हो सकते हैं वह, वे, उसने, उन्होंने, उन्हें आदि अन्य पुरुष के उदाहरण हो सकते हैं। क्लियर। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम जो किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना आदि का निश्चित बोध कराता है। फिर एक बार समझ लें, निश्चयवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम जो किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना आदि का निश्चित बोध कराता है, उसे निश्चितवाचक या निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? निश्चयवाचक सर्वनाम बोलते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो सर्वनाम शब्द किसी निकट, निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द किसी निकट अथवा दूर के व्यक्तियों या वस्तुओं का निश्चित बोध कराते हैं। निकट या दूर के वस्तुओं का या व्यक्तियों का निश्चित बोध कराते हैं। जो भी ऐसे सर्वनाम है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम बोल सकते हैं कि यह, वह, वे, ये आदि पुरुषवाचक सर्वनाम में, ये सभी निश्चयवाचक सर्वनाम है। लेकिन यहाँ ये गौर करने वाली बात यह है कि इन सभी सर्वनामों का प्रयोग पुरुषवाचक सर्वनाम में भी होता है और निश्चयवाचक सर्वनाम में भी होता है। मतलब कि यह, वह, वे, ये सभी निश्चयवाचक सर्वनाम हैं, लेकिन इनका प्रयोग पुरुषवाचक सर्वनाम में भी होता है। क्लियर। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति या पदार्थ की निश्चित जानकारी न हो, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चितवाचक हो गया निश्चयवाचक, अब है अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति या पदार्थ की निश्चित जानकारी न हो। फिर से समझ लें एक बार, जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति या पदार्थ की निश्चित जानकारी न हो, वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहे जाते हैं। मतलब ये कि कभी कभी ऐसा भी होता है जब किसी व्यक्ति या वस्तु का हमें आभास तो होता है, आभास होता है, परंतु निश्चय पूर्वक कहना बड़ा कठिन होता है कि वो यही था या वही था, कौन था, ये बताना मुश्किल होता है। तो उसके लिए या उन जगहों पर जिस सर्वनाम का हम प्रयोग करते हैं उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नहीं तो एक बार फिर हम लोग सुन लें कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम कि जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति या पदार्थ की निश्चित जानकारी न हो, वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहे जाते हैं। मतलब ये कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी व्यक्ति या वस्तु का हमें आभास तो होता है, परंतु निश्चय पूर्वक कुछ भी कहना कठिन होता है, या वो वस्तु या वो व्यक्ति कौन है। किसी व्यक्ति या वस्तु के संबंध में जब इस प्रकार की अनिश्चय की स्थिति हो, तब जिन सर्वनामों का हम प्रयोग करते हैं या किया जाता है, वे सभी सर्वनाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहे जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम बताएं, कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, कोई ये भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, किसी ये भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। इसके आगे हम लोग चलें संबंधवाचक सर्वनाम। वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध दिखाने वाले सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से, फिर समझ लें, वाक्यों में संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध दिखाने वाले सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। मतलब कुछ सर्वनाम ऐसे होते हैं जो प्रधान उपवाक्य में आए संज्ञा या सर्वनाम के साथ आश्रित उपवाक्य का संबंध जोड़ने का कार्य करते हैं।
ऐसे सर्वनाम को संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे जो, सो, जैसा, वैसा, जिससे, जिसको आदि ऐसे शब्द हैं जो संबंधवाचक सर्वनाम है। इसके आगे हम लोग देखें तो प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, बहुत आसान है। जिन सर्वनामों का प्रयोग, या फिर यूं कहें कि जिन सर्वनामों के सहारे हम प्रश्न पूछते हैं या प्रश्न पूछने का काम किया जाता है, वे सभी प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं या कहे जाते हैं। मतलब ये कि अनेक बार हमारे मन में किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी अथवा किसी घटना को लेकर अनेक प्रश्न उठते रहते हैं। इन्हीं जिज्ञासा को पूछने के लिए, इन जिज्ञासाओं को पूछने के लिए हम जिन सर्वनामों का प्रयोग करते हैं, उन सर्वनामों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम लोग कह सकते हैं, या ऐसे उदाहरण के हैं जिसके हम नाम ले सकते हैं, जैसे कौन, प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। कहाँ, ये भी प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। क्यों, प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। कैसे, क्या आदि ऐसे बहुत से सर्वनाम हैं जो प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण हो सकते हैं। इसके आगे हम लोग देखें, अब है निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम वे शब्द जो कर्ता के साथ अपनापन बताते हैं। फिर समझे, निजवाचक सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो कर्ता के साथ अपनापन बताते हैं या बताने के लिए वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं, वो सभी निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। मतलब जिन सर्वनाम का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है, याद रखिएगा, जिन सर्वनामों का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है उसे ही निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग कह सकते हैं कि स्वयं, खुद, अपने आप ही आदि ऐसे शब्द हैं जो निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। आज हिंदी व्याकरण के सर्वनाम वाले इस अध्याय में आज के लिए बस इतना ही। आपने अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, शेयर करें। कोई सवाल या जिज्ञासा हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि समय से आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आप देखते रहिए हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस। अगले वीडियो तक के लिए विदा।